नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की लंबी छलांग आपने पिछले दिनों देखी ही थी, जब भारतीय जीडीपी ग्रोथ आश्चर्यजनक रूप से 8.4% तक पहुंच गई थी। और ग्रोथ की ये कहानी केवल और केवल यूं ही नहीं लिखी है, बल्कि इसके साथ भारतीय विदेश मुद्रा भंडार की लंबी लंबी छलांगे भी हमें देखने को मिलती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में न केवल भारत के रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार की बात करेंगे, बल्कि इस बढ़ते खजाने को देखकर कैसे मालदीव जैसे पड़ोसी भारत के आगे सिर झुकाए खड़े हैं और आज उनके मुंह से कैसे मीठे मीठे शब्द बाहर आ रहे हैं, सब बताऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलती हैं। तो दोस्तों, भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार ने इस महीने में जो तेज दौड़ लगाई है, उसके बाद तो पूरी दुनिया के समझ में ये नहीं आ रहा है कि भला भारत ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमा रहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अपने ग्रोथ रेट को कायम रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, भारत का खजाना दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। क्योंकि सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में ये बताया गया है कि कल समाप्त हुए सप्ताह में भारतीय खजाने ने बड़ी छलांग लगाते हुए 6.4 बिलियन डॉलर अपने खजाने में जोड़े हैं और अब ये बढ़कर 642.5 बिलियन डॉलर हो गया है। पिछले एक महीने में भारतीय खजाना रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा है। पिछले हफ्ते ही ये 10 बिलियन से ज्यादा बढ़ा था और 636 बिलियन डॉलर हो गया था, जबकि उससे पहले हफ्ते में ये 2 बिलियन से ज्यादा बढ़ा था। इस हिसाब से भारत अपने पुराने ऑल टाइम हाई फॉरेक्स रिजर्व से केवल और केवल 3 बिलियन डॉलर दूर है, क्योंकि अक्टूबर 2021 में भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 645 बिलियन डॉलर के ऑल टाइम हाई लेवल पर था। लेकिन लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में भारतीय सरकार ने अपने डॉलर्स को मार्केट में निकाला था, जिसके कारण ये 550 बिलियन डॉलर के पास पहुंच गया था। लेकिन एक बार फिर से भारतीय खजाना धूम मचाने को तैयार है। लेकिन कहते हैं ना कि पैसा देखकर लोगों की आंखें बदल जाती हैं, और आंखें केवल जिस पर पैसा आता है उसकी नहीं बदलती हैं, बल्कि आसपास के लोगों की भी केवल आंखें ही नहीं, बोली भी बदल जाती है। और ऐसा ही हुआ है भारत के पड़ोसी मालदीव के साथ। और वो कैसे, चलिए सारी बात बताता हूं। तो दोस्तों, चीन के लिए हाल फिलहाल में अगर पाकिस्तान के अलावा सबसे ज्यादा कोई चापलूस बनकर उभरा है तो वो है मालदीव। अब हालांकि मालदीव हमेशा ऐसा नहीं था, लेकिन जब से मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू बने हैं, तब से भारत के साथ मालदीव के रिश्ते लगातार खराब होते गए हैं और ये माना जा रहा है कि ये रिश्ते इस समय अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति मोइजू 2-3 बार भारत का नाम लिए बिना ही भारत के खिलाफ जहर उगल चुके हैं, और इसका बिल्कुल ताजा उदाहरण तब मिला जब मालदीव को तुर्की से TB2 ड्रोन मिलने की बात सामने आई थी। उस समय राष्ट्रपति मोइजू ने भारत का नाम लिए बिना कहा था कि हम पर धौंस जमाने का हमने किसी को लाइसेंस नहीं दिया है। इससे पहले भी जो घटनाक्रम हुआ है उसे आप सभी लोग जानते हो, इसलिए उसे मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। लेकिन राष्ट्रपति मोइजू के बोल चाशनी में भीगे हुए आ रहे हैं, और ये इतने मीठे हैं कि देखने से ही पता चलता है कि मालदीव मतलब के लिए भारत से इतना मीठा मीठा बोल रहा है। तो हुआ यह है कि राष्ट्रपति मोइजू का कल अचानक से ये बयान आया है कि भारत हमारा निकटतम सहयोगी बना रहेगा। इसके अलावा मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत से मालदीव को कर्जे में राहत प्रदान करने का भी आग्रह किया। और आप जानते हो कि भारत को मोइजू अपना निकटतम सहयोगी क्यों बता रहे थे, क्योंकि दिसंबर 2023 में मालदीव पर भारत का लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्जा बताया गया था। अगर भारतीय मुद्रा में इसे कन्वर्ट करें तो ये अमाउंट लगभग 35 अरब रुपए होता है। एक इंटरव्यू में मोइजू ने भारत से आग्रह किया कि वो कर्जे के भुगतान में राहत प्रदान करें। आगे उनकी भाषा में ऐसा लगा जैसे वो भारत से गिड़गिड़ा रहे थे। उन्होंने कहा, हमें जो स्थितियां विरासत में मिली हैं वो ऐसी हैं कि हमें भारत से बहुत बड़े बड़े कर्जे मिले थे और वो अर्थव्यवस्था द्वारा वहन करने में नहीं है, इसलिए हम भारत से इन कर्जों के भुगतान में राहत की उम्मीद लगा रहे हैं। इन बातों को सुनकर वही पुरानी बात याद आ रही है कि बोलते और करते समय ये याद रखना चाहिए कि अगली बार जब काम पड़ेगा तो फिर किस मुंह से सहायता मांगोगे।
लेकिन मालदीव को ये बात अब भी समझ नहीं आई है, क्योंकि राष्ट्रपति मुइज़ू तो चीन की गोद में बैठे हुए हैं और भारत को अपना दुश्मन बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं।